हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूं आपका लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आप लोगों ने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हर वीकेंड की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब अपनी हार्ड एंड मनी हम लगाते हैं तो हमें हर चीज़ के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेटअप डिस्कस करने से पहले दो पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा। पहली चीज़, ये स्विंग के सेटअप में, स्विंग सेटअप में क्या होता है, कई बार बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाती है और कई बार कोई रिकमेंडेशन या कोई भी सेटअप थोड़े वीक के लिए स्टक हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, फिर मूव करता है। डिस्पाइट ट्रेड गलत नहीं होती है वो, क्योंकि एटलीस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, बट ये कि उसमें मूव आने में टाइम लग जाता है। तो इनको डील कैसे करना है, इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो सबसे आसान है कि आप शेयर्स में ट्रेड करो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जितने भी मैं रिकमेंडेशन या सेटअप डिस्कस करता हूँ वही करता हूँ जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन अलाउड है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप नेकेड कॉल पुट अगर आप बाय करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी जब सेटअप साइडवेज हो जाएगा। डिस्पाइट ट्रेड गलत नहीं हुई है, आपको लॉस हो सकता है टाइम वैल्यू डिके के कारण। तो आप बुल पुट जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, बियर कॉल जैसी, जिसमें टाइम वैल्यू डिके होना भी आपके फेवर में हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट वीक थर्सडे से हमारा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है। टीसीएस इन्फी ने काफ़ी अच्छे नंबर पोस्ट किए जिसके कारण फ्राइडे ब्रेकआउट भी हुआ है मार्केट में, निफ्टी में। तो अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है तो जो भी मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इनमें से किसी के रिजल्ट ना आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो इसमें से और उसके रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं एक दो दिन में, तो अपनी उस ट्रेड को संभाल कर रखें, उसमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं। और अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो रिजल्ट से पहले ज़रूर एग्जिट कर दें। तो रिजल्ट सीजन है, थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करें। मालूम चल रहा है आपने टेक्निकली कोई अच्छा सेटअप बन रहा है और वो शेयर बाय कर लिया, रिजल्ट आपके अगेंस्ट आ गए तो आपकी ट्रेड श्योरली गलत हो ही जाएगी। तो ये दो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सेटअप है सिंजनी का, जो 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था। बहुत ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम बन रहा था डेली चार्ट में, मॉर्निंग स्टार के साथ एग्रेसिव एंट्री दी गई थी, तब इसे बाय करने को कहा गया था। 700 का इंपॉर्टेंट लेवल भी था। 685 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। टारगेट 725, 725 और 749 के थे। पहला टारगेट तो इसने पिछले हफ्ते हिट कर दिया था और स्टिल 13 ईएमए के ऊपर था, तो मैंने ये रिकमेंड किया था कि आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हैं। इस हफ्ते फ्राइडे को आपका सेकंड टारगेट भी आ गया, हाई लगा है 749 रुपीज़ 80 पैसे का। तो दोनों टारगेट जो है इस सेटअप में सक्सेसफुली आ गए। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी पहले टारगेट पे बुक कर लिया था प्रॉफिट, अच्छी बात है। जो सेकंड का वेट कर रहे थे उन्होंने भी अब प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो ये सेटअप हम क्लोज करते हैं। आईआरसीटीसी ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था क्योंकि 900 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको समहाउ आईआरसीटीसी ने वीकली और डेली क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट किया था। तो 890 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपको दिया था, दो टारगेट दिए थे 925, 949। आप देखोगे तो इस हफ्ते का हाई जो फ्राइडे को लगा है 962 का लगा, दोनों टारगेट आपके सक्सेसफुली आ गए। तो इसमें अगर आपने नेकेड ऑप्शन में ट्रेड किया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि एकदम मोमेंटम आ गया। तो दो सेटअप है, सिंजनी आईआरसीटीसी, दोनों क्लोज है क्योंकि दोनों में दोनों टारगेट आ चुके हैं। मैं होप करता हूँ आपने एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया होगा। अब चलते हैं अगले सेटअप में जो है एसबीआई कार्ड का। ये अब काउंटर एग्जाम्पल है कि इसको हम 2-3 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था। 750 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 750 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 800 टारगेट। ये पिछले 1-2 हफ्ते से साइड बेस चल रहा है, तो ट्रेड गलत नहीं है डिस्पाइट, लेकिन अगर आप नेकेड कॉल बाई करी होगी तो इसमें लॉस हो सकता है। तो एसबीआई कार्ड में अगर आपने ट्रेड ली है तो इंतज़ार कीजिए, और जो फ्रेश ट्रेड लेने की सोच रहे हैं वो भी ले सकते हैं। अगला सेटअप है, एक नया सेटअप डिस्कस करते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, जो इस हफ्ते का पहला नया सेटअप है। अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन आया था, आईसीआईसीआई बैंक में भी आया था। 975 पे डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के चलना शुरू किया शेयर ने, और 13 ईएमए भी गेन कर लिया है। 1000 के स्ट्रॉन्ग लेवल को भी गेन कर लिया है फ्राइडे को। तो एक मूव आ सकती है इस सेटअप में। 1000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, और एक टारगेट हम रख सकते हैं 1025 का, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डिसेंट मूव यहाँ से। तो ये पहला सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हो, ट्रेड भी ले सकते हो, ऑब्वियस ही बात है।
ठीक है, तो 4 सेट हमने डिस्कस किए। सिंजिनी IRCTC क्लोज्ड है, ICICI बैंक और SBI कार्ड ओपन है, आप इन दोनों में ट्रेड ले सकते हो। अगला सेटअप है मुथूट फाइनेंस का, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों? डेली चार्ट में काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। शेयर दिसंबर के स्टार्टिंग से 1500 के लेवल को रेसिस्ट कर रहा था, उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था। पिछले हफ्ते थर्सडे को इसने 1500 के ऊपर क्लोजिंग दी, फ्राइडे को सेलिंग आई और क्लोजिंग 1499.50 के 50 आई थी, यानी 1500 से नीचे आई थी। तो लग रहा था ब्रेकआउट हो गया। स्टॉप लॉस 1475 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का रखना था, 1550 और 1574 के दो टारगेट थे, बट एक ट्रिगर था। ट्रिगर इसलिए दिया था क्योंकि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है 1500 के नीचे आई थी। तो ट्रिगर ये था कि मंडे को अगर ओपन हो और ओपन होने का क्लोज और सस्टेन करे 1500 के ऊपर तो इसको बाय करना है। ट्रिगर हिट हुआ ही नहीं। अगर आप देखोगे मंडे को जो शेयर ओपन हुआ है 1504 रुपये पे हुआ है 1504 पे, और उस दिन की क्लोजिंग आई है 1489 की, और पिछले पूरे हफ्ते इसने कभी भी 1500 के ऊपर क्लोजिंग दी ही नहीं है। तो ये ट्रेड में जो ट्रिगर था वो हिट ही नहीं हुआ, तो इसमें कोई एंट्री बनती ही नहीं थी। मैं होप करता हूँ आपने ये चीज़ देखी होगी और इसमें कोई भी एंट्री नहीं ली होगी। तो कुछ सेटअप में ट्रिगर दिया जाता है, उन ट्रिगर को हार्डली आपको फॉलो करना ही करना है। तो पास सेटअप है सिंजिनी IRCTC क्लोज्ड है, SBI ICICI बैंक को आप देख सकते हैं, मुथूट तो सेटअप बना ही नहीं है। अब अगले सेटअप की तरफ चलते हैं, बजाज फिनसर्व का। डेली चार्ट में एक 1650 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो सकती है, एग्रेसिव एंट्री बन सकती है, अभी बनी नहीं है। 1630 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1674 और 1695 के दो टारगेट होंगे, बट इसमें हमें एग्रेसिव एंट्री का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सॉरी वो मैं लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक ट्रिगर है इफ कैंडल पैटर्न, तभी हम इस ट्रेड को लेंगे। तो एग्रेसिव एंट्री बनने का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर एग्रेसिव एंट्री इसमें बनती है मंडे को, तो हम ज़रूर ले सकते हैं इस ट्रेड को। तो बजाज फिनसर्व भी अच्छा ट्रेड बन सकता है, बस आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर मंडे को इसमें एग्रेसिव एंट्री बनती है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। 1674 1695 के टारगेट और 1630 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। अब अगला सेटअप है महिंद्रा महिंद्रा का। ये भी एक फ्रेश सेटअप है। 1600 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है महिंद्रा महिंद्रा का, जिसे काफ़ी टाइम रसीज कर रहा था रैली आने से पहले, अब सपोर्ट ले रहा है। एक छोटा सा डबल बॉटम भी बनाया, हैमर भी बना के गया मंडे को, 1600 से रिबाउंड होके गया बेसिकली। तो 1600 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 1645 से 1650 का टारगेट। 1645 पे बेसिकली 13 EMA आ रहा है, और 1690 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 1645 बेसिकली 13 EMA की वैल्यू है इस वक्त। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। इसको हम ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 13 EMA से 1650 का जोन, और सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 1690। तो सिंजिनी IRCTC क्लोज है, SBI कार्ड, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा महिंद्रा, ये 4 सेटअप आप देख सकते हैं। मुथूट में तो कोई सेटअप बन ही नहीं रहा। अब लास्ट सेटअप चलते हैं, HUL का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 2600 का इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ से शेयर ने बाउंस बैक किया था। 2600 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 2650 और 2699 के टारगेट दिए गए थे। श्योरली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मंडे को HUL ने अपना 13 EMA ब्रेक किया, ट्यूसडे वेडनेसडे नीचे सस्टेन किया एंड फर्दर सेलिंग आ गई। तो क्लोजिंग आई है 2544 की HUL की। जिन्होंने भी ट्रेड ली थी श्योरली उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। होपफुली उन्होंने लॉस बुक करके एग्जिट कर गया होगा। सॉरी फॉर दिस ट्रेड, हमारा स्टॉप लॉस मगर हिट हो गया है, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो टोटल 8 सेटअप है, जिसमें सिंजिनी IRCTC क्लोज है, दोनों टारगेट आ गए। मुथूट में तो एंट्री बनी नहीं, HUL में स्टॉप लॉस हिट है। 4 सेटअप बचे, SBI कार्ड, ICICI बैंक, बजाज फिन एंड महिंद्रा महिंद्रा। इन चारों को आप अगले हफ्ते ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये था हमारे अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करने में आपकी हेल्प करेगा। इसी विश के साथ वीडियो एंड करेंगे। एक सजेशन रहेगा हमेशा की तरह, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें, और किसी टिप, टेलीग्राम चैनल, शॉर्टकट न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े, ये आपकी कैपिटल के लिए इंजीनियस होगा।
अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, कोई भी ट्रेड लेने से पहले। 1 रुपये भी मार्केट में लगाना है उससे पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेड।